नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। आज की यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है उन लोगों के लिए जिनका कि वन रक्षक वाला डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और फिजिकल होना है। क्योंकि आज के इस वीडियो में अपन समझने वाले हैं बहुत सारे पहलुओं को। बहुत सारे अभ्यर्थियों के मन में ये कंफ्यूजन है। आप कहेंगे कैसी कंफ्यूजन है, तो बहुत सारे अभ्यर्थियों ने टिक कर दिया था क्या संविदा कर्मी के रूप में, और वो संविदा कर्मी है नहीं। उनका कमेंट आया ऐसे लोगों का कि बताइए हम क्या करें, तो इस पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ बहुत सारे अभ्यर्थियों के अभी तक डाक से कॉल लेटर प्राप्त नहीं हुए हैं, उनके लिए क्या उपाय है, या डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन को लेकर क्या क्या हमें सावधानियों का ध्यान रखना है, उन सब पर चर्चा करने वाले। ना सिर्फ वन रक्षक वालों के लिए वीडियो है, वरन ये सबके लिए है, चाहे आप एमपी पुलिस कांस्टेबल का फिजिकल देने वाले हो या जेल प्रहरी वाला, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स तो वही लगने हैं। तो सबसे पहले तो देखिए आप ये स्क्रीनशॉट, ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने गलती से किया हो या जानबूझ के किया हो। संविदा कर्मी टिक कर दिया था, और संविदा कर्मी टिक किया तो हो सकता है कि उनको कम नंबर पे जो है क्वालिफाई होगा, बुला लिया फिजिकल के लिए। अब परेशान हो रहे कि यार ये तो गलती से हो गया था। अब आपने किया क्या, फिर वाले ने किया, गलती से हुआ कैसे हुआ, लेकिन हो तो गया है ना। तो इनके लिए क्या जवाब दिया है कि यदि अभ्यर्थी संविदा पर कार्यरत कर्मचारी है तो न्यूनतम 5 वर्ष तक संविदा पर नियुक्त रहने संबंधित प्रमाण पत्र जो कार्यरत कार्यालय के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो, जानकारी साथ में लावें। मतलब अगर आप संविदा कर्मी के रूप में रहे हो तो कम से कम 5 साल तक का अपना नियुक्ति प्रमाण पत्र लेकर जाइए, अन्यथा आपको दिक्कत हो जाएगी और हो भी सकता है कि आपको फिजिकल ही ना देने दिया जाए या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ही आपको बाहर कर दिया जाए। तो जो लोग जिन्होंने गलती से ही भरा है उनके लिए तो मुझे लगता है बहुत बड़ी समस्या होने वाली है इसमें, नो डाउट। इसके अलावा देखिए ये सूचना पत्र है एक, संभवतः आप सभी के पास होगा, आपने पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी अपन इसको समझने की कोशिश करते हैं ताकि अगर कोई ऐसा पॉइंट हो जो आप ना समझ पाए हो तो आपको वो क्लियर हो जाए और किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। मेरा तो मानना यही है कि भाई कि पहले तैयार अच्छे से होकर जाइए ताकि उस समय कोई दिक्कत ना हो, किसी भी प्रकार से माइंड डाइवर्ट ना हो। सूचना पत्र में क्या लिखा है, वन रक्षक भर्ती 2022-23 हेतु अभिलेख प्रशिक्षण शारीरिक माप एवं पैदल चाल हेतु सूचना, इसमें यही सब है। और इसमें तारीख दे रखी है क्या कि 24 मई 2024 को 9 बजे से समाप्ति तक तो होगा आपका क्या शारीरिक माप और अभिलेख परीक्षण। मतलब कि आपकी हो सकता है हाइट चेस्ट नापी जाए और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। कौन से तारीख को, 24 तारीख को। उसके अगले दिन 25 तारीख को, अच्छा डेट भी, टाइम भी दे रखा है 9 बजे से समाप्ति तक। तो एग्जैक्ट टाइम नहीं पता है कि कब आप बाहर निकलेंगे, लेकिन 9 बजे से प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। फिर दूसरा स्टेप है इसका पैदल चाल, ये कब होना है, अगले दिन 25 तारीख को। कितने बजे, सुबह 6 बजे से 10 बजे तक। 4 घंटे की तो पैदल चाल है ना, तो मुझे लगता है कि एक जगह पर एक ही शिफ्ट में दौड़ाया जाएगा सबको। और ये जो हमें मिला है बैतूल का है, हमारे एक मित्र ने भेजा है। अलग अलग जिलों के अलग अलग होंगे, अलग अलग उनके सेंटर होंगे, तो ध्यान रखें आप विशेष रूप से समय का। अब इनके महत्वपूर्ण निर्देशों को पढ़ते हैं और उनको बारीकी से समझते हैं। क्या है निर्देशों में, विशेष टिप है ना, दे रखा है कि उपरोक्त गतिविधियों के लिए निर्धारित तिथियों में शामिल होना अनिवार्य है। इसके बाद में आपके चयन पर विचार नहीं किया जाएगा। मान लीजिए कि आप गलती से भी कोई समस्या हो, जैसे आप ट्रेन से जा रहे थे, ट्रेन छूट गई, नहीं पहुंच पाए समय पे, तो इन्होंने ऐसा कहा है कि फिर आपकी आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा। जो इन्होंने तारीख दे रखी है, जो इन्होंने समय दे रखा है, आपको ठीक उसी तारीख में उसी समय पर पहुंचना होगा अपने गंतव्य स्थान पर। इसलिए पहले से सुनिश्चित कर लें, आप साधन की व्यवस्था अच्छी तरह से कर लें, वहां रुकने की व्यवस्था अच्छी देख ले। आगे पढ़ते हैं इसको। अभिलेख परीक्षण शारीरिक माप में उपस्थित होने की दिनांक को आपके द्वारा कॉल लेटर के साथ निम्न अभिलेख लाना होगा। तो एक तो जो अभिलेख परीक्षण का या फिजिकल का कॉल लेटर है वो आपको साथ लेकर जाना होगा। कॉल लेटर कहां से मिलेगा, तो कॉल लेटर आपको बाय पोस्ट आपके एड्रेस पर आ चुका है। मान लीजिए नहीं आया है, बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जिनको अभी तक कॉल लेटर प्राप्त नहीं हुआ है, उनके लिए इन्होंने सबसे लास्ट में लिख रखा है क्या कि किसी भी कारणवश अभ्यर्थियों को डाक के माध्यम से कॉल लेटर समय पर प्राप्त नहीं होने की स्थिति में कॉल लेटर की द्वितीय प्रति कार्यालय वनमंडलाधिकारी उत्तर बैतूल वनमंडल से प्राप्त कर सकते हैं। मतलब इन्होंने बैतूल का दे रखा है, आपका जहां पर भी, चाहे भोपाल में हो, इंदौर में, जबलपुर में हो, कहीं भी हो, तो अगर आपका नहीं आया है तो आप वहां के कार्यालय से प्राप्त कर लें, लेकिन इसके लिए आपको समय चाहिए होगा और एक दिन पहले पहुंचना पड़ेगा। तो ऐसा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है अगर आपका नहीं आया है बाय पोस्ट तो। ठीक है भैया, आगे पढ़ते हैं। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल द्वारा लिखित परीक्षा हेतु जारी एडमिट कार्ड
अभी कुछ दिन पहले, लगभग 2 या 3 दिन पहले मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड की थी और बताया था कि आपको क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं। तो मैंने कहा कि जो आपने रिटन एग्जाम दिया है आपको उसका एडमिट कार्ड लेकर जाना है। तो बहुत सारे लोगों ने कहा भाई उसका क्या काम, अब वो तो खत्म हो गया एग्जाम, हम क्वालिफाई हो गए। नहीं भैया, इन्होंने स्पष्ट दे रखा है कि वो आपको लेकर जाना है। क्या लिखा है? मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल द्वारा लिखित परीक्षा हेतु जारी एडमिट कार्ड। आपको फिजिकल का भी एडमिट कार्ड लेकर जाना है और लिखित परीक्षा का भी एडमिट कार्ड लेकर जाना है। आगे पढ़िए। यदि क्षेत्र रक्षक में चयन हुआ है तो वन विकास निगम द्वारा जारी कॉल लेटर साथ में लाना आवश्यक है। ईएसबी द्वारा जारी लिखित परीक्षा परिणाम, मतलब कि रिटन टेस्ट का जो रिजल्ट आया था आपको वो भी साथ लेकर जाना है। तो ये 3 चीजें, एक तो अभी एडमिट कार्ड फिजिकल वाला, एक एडमिट कार्ड रिटन टेस्ट वाला और दूसरा रिटन टेस्ट का रिजल्ट, ये 3 चीजें हो गई, ये आपको साथ लेकर जानी है। आगे बढ़िए। न्यूनतम कक्षा 10वीं की अंक सूची, मतलब अगर 10 पास से फॉर्म डले थे ना तो आपको कम से कम 10वीं की मार्कशीट तो लेकर ही जानी है। लेकिन अगर आप ग्रेजुएट हैं या पोस्ट ग्रेजुएट हैं या आप सिर्फ इंटरमीडिएट तक पढ़ाई की है, आपने 12th पास हैं, तो आप वो सारी मार्कशीट लेकर जा सकते हैं। लेकिन जो मिनिमम क्वालिफिकेशन थी जैसे 10th की थी तो आपको वो तो लेकर जानी ही है। सारी मार्कशीट लेकर चले जाइए, क्या दिक्कत है इसमें, है ना। जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, भूतपूर्व सैनिक होने का प्रमाण पत्र जिस पर लागू हो। जाति प्रमाण पत्र आपको लेकर जाना है। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं तो आपको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट लेकर जाना है और निवास प्रमाण पत्र लेकर जाना है। इसके अलावा यदि आप एक्स सर्विसमैन हैं तो आपको उसका भी प्रमाण पत्र लेकर जाना है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग होने का प्रमाण पत्र, जो मैंने अभी कहा ईडब्ल्यूएस। होमगार्ड सैनिक होने की स्थिति में ईएसपी द्वारा परीक्षा संचालन एवं भर्ती नियम 2022-23 के साथ प्रारूप 4 में प्रमाण पत्र जिस पर लागू हो। मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन या प्रमाण पत्र। अब यहां ध्यान दें, बहुत सारे अभ्यर्थियों का रोजगार पंजीयन एक्सपायर हो जाता है क्योंकि ध्यान नहीं दे पाते हैं, अपन डेट निकल जाती है रिन्यू कराने की और एक्सपायर हो जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में आपको अपना जीवित रोजगार पंजीयन लेकर जाना है। कोई दिक्कत नहीं, अगर वो एक्सपायर हो गया नया बनवा लीजिए और दोनों साथ लेकर चले जाइए। और यही इसमें है, जैसे मान लीजिए जब आप नाबालिग थे, आप 18 साल की उम्र आपने पार नहीं की थी, उस समय आपने निवास प्रमाण पत्र अपने पिताजी का या माताजी के नाम का बनवा लिया। अब आप 18 के हो गए, आपने अपने नाम का बनवा लिया और हो सकता है कि आपने अपने नाम का फॉर्म भरने के बाद बनवाया हो, तो पुराना वाला भी लेकर जाइए क्योंकि कोई भी डॉक्यूमेंट्स फॉर्म भरने के बाद का मान्य नहीं होगा। इस बात का विशेष ध्यान रखें। अभी ये कमेंट्स आया था कि मैंने तो सारे ही डॉक्यूमेंट्स फॉर्म भरने के बाद भरवाए हैं, आप डरा क्यों रहे हैं? भैया हम डरा नहीं रहे। मैं बुंदेलखंड की एक बात है, कोई शहर से आए बड़े दूर से, बस में बैठकर एक बुजुर्ग बैठे थे तो बोले दादाजी मैं सिगरेट पी लूं, आपको कोई दिक्कत तो नहीं है? तो दादाजी बुंदेलखंड थे, पक्के बुंदेली थे, बोले मैं जानी तंगू खा, मुँह खा लेना देना तो उसे। तो यही है, तुम्हें मानना हो मानो, नहीं मानना हो नहीं मानो, है ना। लेकिन हम आपको जानकारी बिल्कुल सटीक दे रहे हैं क्या कि आपके डॉक्यूमेंट्स अगर आपने फॉर्म भरने के बाद बनवाए हैं तो उसके पहले के जो है वो भी साथ लेकर जाइए क्योंकि बाद के मान्य नहीं होते हैं। इस चीज से हम खुद परेशान हुए बैठे हैं। पहचान हेतु वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक पासबुक आदि में से कोई एक लाना आवश्यक है। इसके अलावा आधार कार्ड लाना अनिवार्य है। पहचान पत्र के रूप में जैसे अपन एग्जाम देने गए थे तो सिर्फ आधार कार्ड लेकर चले गए थे और उसी से काम हो गया था। उस वैलिड आईडी कार्ड है, फोटो युक्त है। लेकिन इसमें इन्होंने कहा है कि आपको आधार कार्ड तो लाना ही है, लेकिन आपको एक और पहचान पत्र लाना है, जैसे बैंक की पासबुक हो या वोटर आईडी कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो। इसमें पैन कार्ड का मेंशन नहीं किया है, लेकिन संभवतः पैन कार्ड भी चल जाता है या पासपोर्ट हो। नहीं है तो ये 3 चीजें दे रखें, इनमें से कोई एक लेकर चले जाइए। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी यात्रा भत्ता हेतु परीक्षा संचालन एवं भर्ती नियम 2022-23 के साथ प्रारूप 2 में जानकारी लाना होगा। 4 कलर फोटो। कलर फोटो के बारे में इन्होंने कोई विस्तृत जानकारी नहीं दे रखी है, जैसे जो हमने फॉर्म में लगाई थी वही फोटो लेकर जानी है या नवीनतम फोटो लेकर जानी है जो अधिक पुरानी ना हो, 3 महीने से ज़्यादा पुरानी ना हो, ऐसा कुछ उन्होंने कहा नहीं है। तो मेरी सलाह ये है आपको कि आप प्राथमिकता वही फोटो को दें जो आपने फॉर्म में लगाई थी, आप वो भी लेकर जाइए और नवीनतम फोटो भी लेकर जाइए। ये चीज़ें हम आपको इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। चलिए और आगे बढ़िए। 26 जनवरी 2001 के बाद तीसरी संतान होने की स्थिति में वचन पत्र, मतलब यदि कोई अभ्यर्थी ऐसा हो जिसकी 26 जनवरी 2001 के बाद तीसरी संतान हो तो उसमें वचन पत्र। अभ्यर्थियों का अभिलेख परीक्षण शारीरिक माप वन विभाग द्वारा गठित एक समिति के द्वारा किया जाएगा।
यदि कोई अभ्यर्थी समिति के परिमाप से संतुष्ट नहीं है तो उसी समय स्थल पर परिमाप के समय दोबारा परिमाप कराने के लिए लिखित में अपील कर सकता है। जैसे कि आपका माप हुआ, आपकी हाइट उन्होंने नापी और आप जो सोच रहे थे या आपने कहीं और नब्बे हो उससे कम निकली या आप उससे संतुष्ट नहीं है, उनकी नाप से खुश नहीं है, तो आप तुरंत आपत्ति लगा सकते हैं, आपत्ति याचिका लगा सकते हैं, अपील लगा सकते हैं ना। चलिए, अभ्यर्थी के लिखित अपील के आधार पर स्थल पर उपस्थित एक अपीलीय समिति जिसमें एक चिकित्सक भी सम्मिलित होंगे के द्वारा पुनः परिमाप किया जाएगा। अपीलीय समिति का निर्णय अंतिम एवं अभ्यर्थी पर बंधनकारी होगा। जैसे आप मान लीजिए मेरी हाइट की मतलब मेरी हाइट मापी गई और हाइट निकली मेरी कितनी 100 कितनी है इसमें 65 है ना, मान लीजिए 64 निकली। मैंने आपत्ति लगा दी तुरंत, मैंने कहा भाई दोबारा नापू। उन्होंने कहा नहीं जी 64 ही है, तो इसका मतलब यह है कि अब यहां से आप कहीं नहीं जा सकते, ये आपको बाध्यकारी होगा, आपको मानना ही पड़ेगा। पहली बार उन्होंने जो मापी उसको लेकर आप आपत्ति याचिका लगा सकते हैं, लेकिन दूसरी बार जो अपीलीय समिति नापेगी जिसमें एक चिकित्सक भी शामिल होंगे, फिर वो आपके लिए बाध्यकारी होगा, उसको आपको मानना पड़ेगा। वन विभाग द्वारा निर्धारित इस प्रक्रिया के आधार पर जो परिमाप अंतिम रूप से मान्य किया जाएगा उसके पश्चात पुनः परिमाप की अनुमति नहीं दी जाएगी, क्योंकि मध्य प्रदेश तृतीय श्रेणी वन सेवा भर्ती नियम 2000 में दोबारा शारीरिक माप कराने का प्रावधान नहीं है। मतलब कि इसमें प्रावधान नहीं है कि आपका दोबारा माप कराया जाए। वन विभाग में नहीं है, लेकिन पुलिस में शायद हो जाता है। जैसे आपका जिला मुख्यालय पर माप हुआ, उस समय आपने आपत्ति लगा दी, अगर गलती से कुछ हो गया और दिक्कत हो आपको, तो आपने आपत्ति लगा दी, फिर और आगे आपकी जो है रेफर कर दी जाती है। जैसे हो सकता है आईजी रेंज में भेज दी जाए या फिर आपको पीएचक्यू बुला लिया जाए, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। पुरुष अभ्यर्थियों को 4 घंटे में 25 किलोमीटर एवं महिला अभ्यर्थियों को 4 घंटे में 14 किलोमीटर की दूरी पैदल पूरी करनी होगी। यह केवल अर्हता है, इसके लिए कोई अंक नहीं दिए जाएंगे। मतलब 4 घंटे में पुरुषों को 24 किलोमीटर कितने 25 किलोमीटर और महिलाओं को 14 किलोमीटर चलना है। आप 4 की जगह 3 घंटे में पहुंच जाएं, 2 घंटे में पहुंच जाएं, तो इससे आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा, इसके अंक नहीं मिलेंगे। ये केवल क्वालिफाइंग है, आपको मिनिमम 4 घंटे में पहुंचनी है, इससे अधिक नहीं लगना चाहिए। कम कितने भी लग जाए उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। प्रत्येक अभ्यर्थी से यह अपेक्षित होगा कि वह पैदल चल प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व स्थल पर उपस्थित होगा। तो जो इन्होंने पहले समय दे रखा था कितना 6 बजे, आप और जल्दी जाने की कोशिश कीजिए। आपको जो पैदल चाल शुरू होगी उसके 30 मिनट पहले वहां पहुंचना ही है। पैदल चाल प्रारंभ होने के पश्चात अधिकतम 30 मिनट बाद तक ही किसी अभ्यर्थी को पैदल चाल में भाग लेने की अनुमति दी जा सकेगी। मतलब कि अगर ऐसे पैदल चाल स्टार्ट हो गई एक बार और आप किसी कारणवश लेट हो गए थे, तो अगर 30 मिनट तक लेट है आप, तब तो आपको दौड़ने दिया जाएगा, उसमें शामिल होने दिया जाएगा। लेकिन अगर आप इससे ज़्यादा डिले हैं तो फिर आपको नहीं, आप उसमें शामिल करेंगे। विलंब से पैदल चल प्रारंभ करने पर अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा। और अगर आप लेट होकर दौड़ते हैं या पैदल चल शुरू करते हैं, आपको अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा। क्लियर कर दी है उन्होंने ये बातें, बाद में बहस करने का कोई फायदा नहीं है। पैदल चल प्रारंभ होने के 30 मिनट बाद उपस्थित होने पर पैदल चाल में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। पैदल चाल हेतु दोबारा अवसर नहीं दिया जाएगा, क्योंकि मध्य प्रदेश द्वितीय श्रेणी वन सेवा भर्ती नियम 2000 में दोबारा पैदल चाल कराने का प्रावधान नहीं है। तो मान लीजिए अगर आप पैदल चाल में एक बार फेल हो गए या कोई भी कारण हो गया, लेट हो गए, आपको दोबारा पैदल चाल में शामिल नहीं किया जाएगा। अब आप अगर ये कहें कि भैया कौन लेट होगा, आज के समय में सबको नौकरी की जरूरत है, सब आप आध घंटे की बात कर रहे हैं, 1-2 घंटे पहले पहुंच जाएंगे, आप लोग पहुंच जाएंगे, आप लोगों को चिंता है, आप लोगों के लिए तो नौकरी जरूरी है, चाहिए है, लेकिन आपको एक से एक नमूने मिलेंगे। जो आधा घंटे क्या वो 2-2 घंटे लेट होंगे या फिर एक आध तारीख ही भूल जाएंगे, बहुत नमूने हैं। अनुविभागीय अधिकारी एसडीएम मध्य प्रदेश द्वारा जारी किए गए जाति प्रमाण पत्र को ही मान्यता दी जाएगी। पैदल चाल हेतु एक अंडर टेकिंग इस पत्र के साथ संलग्न है, जो कि आपके द्वारा भरा जाकर पैदल चाल के पूर्व वन विभाग के प्राधिकृत अधिकारी को स्थल पर जमा कराना होगा। तो ये महत्वपूर्ण निर्देश हैं, आप लोग इनका विशेष रूप से ध्यान करें। और ऑल द बेस्ट आप सभी लोगों को। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने अन्य साथियों तक या ऐसे साथियों तक जो संभवतः इस वीडियो को देखना चाहें, जिनको इस वीडियो की जरूरत हो सकती है, उन तक साझा कर दें। चैनल पर नए हैं तो हाथ जोड़कर निवेदन है, अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बहुत बहुत आभार, दिल से धन्यवाद।